हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है या पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस और इसके जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और देखिए इसका हम ट्रांसलेशन कैसा करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप समझिए। और इसके जो मीनिंग है हम पहले ही लिख चुके हैं, आप ये याद कर सकते हैं नोट करके। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इज अ शॉर्ट पोयम। ये क्या है? एक शॉर्ट पोयम है। फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है, ये इनकी एक शॉर्ट पोयम है। इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर, इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर, द पोइट जो कवि है, द पोइट जो कवि है, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये क्या बताते हैं? रेफर्स टू, ये वर्णन करते हैं। कौन वर्णन करते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? टू प्रेडिक्शंस, दो भविष्यवाणियों का। इन्होंने दो भविष्यवाणी दी हैं। क्या दी हैं वो बताएंगे। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का कैसे अंत होगा। विल होगा तो संसार का कैसे अंत होगा, ये वर्णन करते हैं अपनी भविष्यवाणी के अंदर। हम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं? इट विल एंड, इसका अंत हो जाएगा। इसका कैसा अंत हो जाएगा? इन फायर, आग से। वेयराज, और कुछ लोग जबकि, वेयराज का मतलब होता है जबकि। क्या होता है इसका मतलब? जबकि, जबकि अदर्स से, दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, परंतु दूसरे कहते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसका अंत हो जाएगा आइस, बर्फ से। अब ये फायर और बर्फ क्या है अभी आगे बताएंगे, आगे सुनिए। ही इक्वेट्स, वह तुलना करते हैं। इक्वेट्स का मतलब होता है तुलना करना या कंपेयर करना, तो वह कंपेयर करते हैं, इक्वेट्स करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? देखिए ये सेंटेंस समझिए, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। सब्जेक्ट आगे बढ़ के आगे फर्स्ट फॉर्म बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो ही इक्वेट्स वो तुलना करते हैं। कौन तुलना कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर विद डिजायर, जो फायर है वो इच्छाओं को दर्शाती है, वो ये तुलना करते हैं। एंड आइस, जो बर्फ है, विद हेट, वो नफरत को दर्शाता है। ये जो तुलना कर रहे हैं, इन्होंने जो तुलना करी है, ये बताया इन्होंने कि जो फायर है, आग है, जो फायर है, आग है, वो इच्छाओं को दर्शाती है कि इच्छाओं की वजह से हम इस पृथ्वी का अंत कर देंगे। एंड आइस और बर्फ, जो बर्फ दर्शाता है, वो दर्शाता है किसको? नफरत को, नफरत को दर्शाता है। आगे बताएंगे इसकी फुल वाली डिटेल कि टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, फुलफिल पूरा करने के लिए, हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन? हम लोग, इंसान है। द मैन, जो व्यक्ति हैं, विल एक्सप्लॉइट, वो शोषण करते हैं। आप देखिए शोषण क्या होता है, हम जब किसी चीज का यूज करते हैं तो वो शोषण होता है, एक्सप्लॉइट। जैसे कि ईंधन का यूज करते हैं, जैसे कि ईंधन का यूज करते हैं, या लकड़ी का यूज करते हैं, या वनों की कटाई करते हैं, तो हम इसका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट करने से, अपनी इच्छाओं की वजह से पृथ्वी का अंत हो सकता है, और हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा करके। द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का हम क्या करते हैं? शोषण करते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का हम क्या करते हैं? शोषण करते हैं, उनको खत्म कर रहे हैं अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए। विच रिजल्ट, जिसका परिणाम होगा, जिसका रिजल्ट आएगा, जिसका परिणाम होगा, क्या परिणाम हो जाएगा? इन दी एंड, अंत होने का। अब यहाँ पे केस समझें, देखिए यहाँ पर ये दी है और इसको बोलेंगे दी, क्योंकि ये आया है वोवेल से पहले, ए आई ओ यू ई, ये 5 जो लेटर हैं, इससे पहले इसको दी पढ़ा जाता है, और बाकी के साथ इसको पढ़ा जाता है दा। जो बाकी 21 बचे आपके पास कॉन्सोनेंट, उसके साथ इसको दा पढ़ते हैं, और इनके साथ पढ़ते हैं इसको दी। तो ये केस ध्यान पे रखना। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप, जिसका रिजल्ट आएगा इन दी एंड, इन दी एंड, अंत होने का, अंत होने का रिजल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। ओके, तो इसको क्या पढ़ना? आपको दी पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि वो भी लाया है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, यहां से लेकर यहां तक इसका पूरा मीनिंग है। ऑन अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ। क्या? दूसरी तरफ। ड्यू टू, के कारण, हेट, नफरत के कारण। अभी नफरत किसको दर्शा रहा था? इसको, आइस को। नफरत के कारण क्या हो सकता है कि द टेररिज्म, जो आतंकवाद है, आतंकवाद का मतलब होता है किसी को लूट लेना, या फिर संविधान के अकॉर्डिंग न चलना, वो आतंकवादी कहलाता है। तो द टेररिज्म, जो आतंकवाद है, विल टेक, वो क्या हो जाएगा? प्लेस, स्थान ले लेगा। विल टेक प्लेस, स्थान ले लेगा। किसका स्थान ले लेगा? एंड
कॉजेस और कारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। द एंड ऑफ, अंत होने का, द वर्ल्ड, संसार के। तो ये बताना चाह रहे हैं जो हेट है, नफरत है, इस नफरत की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। इस आतंकवाद की वजह से क्या हो सकता है? इस संसार का अंत हो सकता है। इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, क्योंकि आतंकवाद काफी बढ़ रहा है आज के युग के अंदर। तो इसी बात को इन्होंने बताया है प्रेडिक्शन में, अपनी भविष्यवाणी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ये आया है इन दिस पोयम, इस पोयम में पोइट कवि होता है, रेफर्स होता है वर्णन करना, प्रेडिक्शंस होती है भविष्यवाणी, एंड होता है अंत, सम से कुछ कहते हैं, फायर आग होता, वेराइज होता, जबकि अदर्स होते हैं दूसरे, और इक्वेट्स होता तुलना करना, और एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, नेचुरल होता है प्राकृतिक, रिसोर्सेस होता है स्रोत, रिजल्ट होता है परिणाम, टेररिज्म, इसको पढ़ेंगे टेररिज्म, ये होता है आतंकवाद, और कॉजेस होते हैं कारण, और वर्ड होता है संसार। तो ये सारे मीनिंग अगर आपको याद हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अपनी भाषा में भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। सेंटेंस बना के अगर आप ये लिखना सीख गए तो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ही दिमाग से किसी भी थ्योरी को लिख पाएंगे। बस थोड़ी सी आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ये आसान तरीका होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आपसे थोड़ी सी ग्रामर आती है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आते हैं और ये आपकी मीनिंग याद है सारे के सारे, तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।